निरंजन गुरु सर के तरफ से सबको जय हिंद प्यारे बच्चे। नमस्कार। ये अर्चना मैम आपको आज आंसर बताएगी। तो आज सामान्य विज्ञान के पाठ 17 के कृषि संबंधित जो विज्ञान है उस पर जो है हम आपको बताएंगे। चाहे वो एसएससी हो या रेलवे, हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ये अपना अनुभव हम बताते हैं बच्चों। हमने 3 बार आरआरसी पटना के को रिजल्टेड किए, बट फिजिकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ी सी दिक्कत होती थी। आरआरबी मुंबई को भी रिजल्ट दिए, इसलिए हम अपना अनुभव आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन प्राय करके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। तो आज का ये पहला सवाल, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है, जिसको कि लताम भी कहते हैं कई जगह, गव्वा भी कहते हैं। गावा भी जो है इंग्लिश वर्ड। दूसरा है इसमें सवाल, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को। इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सबसे पुराना फल कौन है? खजूर है। वह है खजूर, यानी जिसको डेट कहते हैं। और चौथा सवाल है, रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? तो उसको कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। नेक्स्ट है, कोकून के कीड़े यानी रेशम के कीड़े का भोजन क्या है? तो वह है शहतूत की पत्तियां। क्या है? शहतूत की पत्तियां। वो छोटे छोटे उसमें फल होते हैं और पत्ती ऐसे तो आप अगर देखे होंगे, देखवे किए होंगे, नहीं तो लगभग अंडी के आकार का ही होता है, बट अरंडी जिसको कहते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है, इतना सा का होता है। उससे लगभग चौथाई हिस्सा जो है अंडी के पत्ते का लगभग उनका पत्ता होता है, यानी पान के पत्ते के आसपास उनके जो है होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ताड़पीन किस से तैयार किया जाता है? तो वह चीड़ के पेड़ रेजिन से। चीड़ के पेड़ रेजिन से जो है तैयार किया जाता है, यानी चीड़ का जो पेड़ होता है वह रेजिन, उनके जो रेजिन से होते हैं उनसे जो है तैयार किया जाता है। चीड़ के पेड़ प्राय करके पहाड़ी इलाकों में हुआ करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? यह जून से सितंबर तक की जाती है। जून से सितंबर तक जो फसल बोई जाती है उसको खरीफ कहते हैं। जैसे धान, ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट सवाल है, रबी फसल। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो वह अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और अक्टूबर नवंबर जैसे गेहूं हुआ, ये सब जो है, गेहूं का भी एक निश्चित समय है। अगर आप नवंबर तक लेते हैं तो 14 नवंबर के आसपास तो बहुत अच्छी तरह से बीज आने की उम्मीद होती है उस गेहूं की। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या बाहर आती है? ऑक्सीजन एवं जल। ऑक्सीजन एवं जल जो है बाहर जो है होते रहती है, और ऑक्सीजन गैस जो है होती है, और जल तो जानते ही हैं जो हम लोग पीते हैं वह भी निकलता है H2O। तो प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज के साथ साथ इनका ग्लूकोज तो बनता है जो उनके लिए है, पौधों के लिए, और ये ऑक्सीजन जल बाहर जाते हैं। आप अगर जल का अगर लगता है कि बाहर होता है या नहीं, आप एक सफेद से पन्नी ले लीजिए, एकदम सफेद सा पन्नी ले लीजिएगा, और सफेद पन्नी लेने के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, पत्ती में बांध दीजिएगा, और पत्ती में बांध देने के पश्चात जो है कुछ देर के लिए धूप में उसे जो है पौधे को रहने दीजिएगा। देखिएगा कुछ देर के बाद उस जो है पॉलीथीन में
पत्ती का रस जो होता है यानी पानी जो गिरता है वो आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, गाजर क्यों लाल रंग का होता है? वह कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण जो है गाजर का रंग लाल होता है। नेक्स्ट सवाल है, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? नासिक। नासिक एक क्षेत्र है और नासिक में जगह पर अंगूर बहुत अच्छे मात्रा में होते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है और जिसके कारण अंगूर का बगीचा कहा जाता है। ये नेक्स्ट सवाल है, भारत में उगाए जाने वाले शीतोष्ण फल कौन अति महत्वपूर्ण है? नाशपाती। वह है नाशपाती। कौन है? नाशपाती है। वह शीतोष्ण का अर्थ क्या होता है? जहां शीत और उष्ण हो, अर्थात वह कर्क रेखा से 66.5 डिग्री की ओर यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है। तो हम लोग का जो भारत में कर्क रेखा गुजरी है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरी है उसके उत्तर के साइड में जो भी होते हैं क्षेत्र उसे शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं और उसका अति महत्वपूर्ण फल है नाशपाती। नेक्स्ट सवाल है, सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं या उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वह है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर। तो हार्टिकल्चर सब्जी और फूल वाली फसलों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, लहसुन में गंध का क्या कारण है? तो वह है एलाइसिन। एलाइसिन, याद रखिए, एलाइसिन। एलाइसिन जो है यानी गंध जो आती है, लाई मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि लाई मतलब लाना, तो जो लाता हो गंध उसको एलाइसिन मान लीजिए ना, और उसी के कारण लहसुन में गंध होती है। नेक्स्ट सवाल है, मिर्च में लाल रंग का क्या कारण है? मिर्च में लाल रंग का क्या कारण है? तो वह है कैप्सेनाथिन। क्या है? कैप्सेनाथिन। कैप्सेनाथिन जो है मिर्च में रहने के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। नेक्स्ट सवाल है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल। तो वह है केरल राज्य, और केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए उन्हें मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रबड़ कैसी फसल है? नकदी फसल है। नकदी फसल होता वो है बच्चों जो बिना खलिहान पर गए ही अगर वह वस्तु बिक जाए, वह फसल बिक जाए, तो समझिए वह नकदी फसल है। जैसे ईख वगैरह में भी जो है अधिकांश यही होता है। नेक्स्ट सवाल है, चावल के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो वह है 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, और उसका जो तापमान होना चाहिए वह 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी 150 से 200 के बीच उसका वर्षा होना चाहिए और तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट जो है सवाल है, केसर का उत्पादक राज्य कौन है? केसर का उत्पादक राज्य कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे उत्तरी भारत के अंतिम उत्तरी राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, वहां केसर का उत्पादन होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कॉफी क्या होता है? तो कॉफी भी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। कॉफी क्या है? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। उष्णकटिबंध कहते किसे हैं बच्चों? उष्णकटिबंध 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण तक का जो बीच का क्षेत्र होता है, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो जगह होता है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। तो उसी में से यह एक झाड़ी है कॉफी, जिसको कि हम लोग सेवन करते हैं, वह एक झाड़ी है, हेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में।
नेक्स्ट सवाल है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। ये है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु की बात कर लेते हैं तो देखिए हमारे यहाँ ये एक राजधानी भी है। बेंगलुरु भारत की राजधानी भी है। भारत का राजधानी जो है वह दिल्ली है, उप राजधानी कलकत्ता है, वित्तीय राजधानी मुंबई है और सूचना प्रौद्योगिकी जो है राजधानी वह बेंगलुरु है। नेक्स्ट सवाल है, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो यह है कृष्ण और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। दो नदी जो कृष्ण और गोदावरी हैं, यानी दक्षिणी भारत के ये जो नदियां हैं, इनके जो डेल्टा क्षेत्र हैं, इनमें से चावल का उत्पादन के कारण जो है इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? वह है छत्तीसगढ़। वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो झारखंड के ठीक दक्षिण में और मध्य प्रदेश के पास है, वह राज्य चावल का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में झूम कृषि सबसे अधिक कहां होती है? असम। वह है असम में। कहां होती है? असम में जो है होती है। झूम खेती होती क्या है बच्चों? झूम खेती वह खेती है जिसमें कि एक बार जो है उत्पादन कर लेते हैं, उसमें खाद वगैरह नहीं डाला जाता है। इसके बाद उसको क्या करते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए छोड़ देते हैं, दूसरे से खेती करते हैं, फिर बहुत दिनों के बाद लौट कर आते हैं उस क्षेत्र में और फिर से उस पर खेती करते हैं। तो ये झूम खेती कहलाता है। ये असम में ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI की स्थापना या क्या आ गया है की स्थापना 1905 में कहां की गई थी? पूसा बिहार। वह है पूसा बिहार में, समस्तीपुर के पास का इलाका है, यानी वो सब कृषि पूसा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्षेत्र में है। और ये भागलपुर जो कृषि विश्वविद्यालय थे, इनके कृषि विश्वविद्यालय के पहले भी इनका जो यूनिवर्सिटी था वह पूसा ही यूनिवर्सिटी था। नेक्स्ट सवाल है, गेहूं के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन है? दोमट। वह है दोमट। दोमट का अर्थ होता है जिसमें बालू भी हो और मिट्टी भी हो। तो ये खास करके भारत में गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है, इनमें से ज्यादा उत्पादन गेहूं के होते हैं और सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन वह पंजाब करता है। नेक्स्ट सवाल है, अनाज की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। और आपको पता ही होगा कि हमारे उत्तरी बिहार के लोग बड़े चाव से इसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें विटामिन बी की कमी होती है बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सोया प्रदेश के नाम से कौन राज्य जाना जाता है? मध्य प्रदेश। वह है मध्य प्रदेश। वह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन उपजाया जाता है अधिक मात्रा में। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत कृषि है? 20%। वह है 20%, यानी 20% जो है राष्ट्रीय आय जो होता है, नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, वह है 20%। किसका है योगदान? वह है एग्रीकल्चर यानी कृषि का। नेक्स्ट सवाल है, कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त है?
कौन मिट्टी हुआ? या काली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी, यानी रेगुड़ मिट्टी को ही काली मिट्टी कहते हैं। उसके लिए कपास कर्नाटक में उत्पादन होता है ज़्यादा, और यह काली मिट्टी में जो है होने का फसल है। नेक्स्ट सवाल है, पौधों की वृद्धि मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वह है ऑक्सोनोमीटर। ऑक्सोनोमीटर, ऑक्सोनोमीटर, ये पौधे की वृद्धि मापने का जो है यंत्र है, मशीन है। नेक्स्ट सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 46%। वह होता है 46%। आप यूरिया खाद जिसको बोलचाल में कहते हैं वह उर्वरक वास्तविक में है, उसमें आप देखिएगा कि उसके बोरा में लिखा हुआ रहता है कि नाइट्रोजन एन दे करके उनका परसेंटेज 46%, ये आप देख सकते हैं। और हर आदमी यूरिया को पहचानता है, क्यों? सफ़ेद रंग का वो बनता है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश। अभी आपने देखा ही, पूरे इनकम का 20% कृषि से ही है हमारा इनकम। हम किसान लोग हैं, और किसान के लोग तो खाद यूरिया को तो शौकीन है, इसलिए उसको नाम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन किसके रूप में होता है? तो वह एमाइड में होता है। एमाइड में होता है। किसमें होता है? एमाइड में। एमाइड में होता है यूरिया। एमाइड का रूप में जो होता है वह क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। किसमें? यूरिया में। यानी यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। और 34 नंबर सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? वह है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन ने जो है भारत में हरित क्रांति का जन्म दिया, जिससे फसलों की उपज वृद्धि करके। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है हमारे 35 नंबर सवाल, सोयाबीन में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वह पाया जाता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तब फिर मिलते हैं, लेकिन बड़ी मेहनत से टाइप कर, एक लाइन जरूर कर दिया और 5 स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। रेलवे में रिजल्ट आपका हो और आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदारों का। दुनिया में सभी लोग तभी सुखी रहता है जब उनका फुल फैमिली सुखी हो। जिस प्रकार की उंगली, हाथ के पांचों अगर सही सलामत हो तो हाथ ज़्यादा कामयाब होता है, उसी तरह बच्चों हम और हमारे समस्त परिवार अगर सुखी हैं तभी हम पूर्ण सुखी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।